देखो उसने मुझे कैसे अपमानित किया, कैसे मुझे चोट पहुंचाई, कैसे मुझे गिराया और लूटा। अगर तुम ऐसे विचारों के साथ जीते हो तो तुम घृणा के साथ जीते हो। इन विचारों को छोड़ दो और प्रेम के साथ जियो। एक बहुत गहरी बात समझने लायक है, घृणा हमेशा अतीत या भविष्य में रहती है। प्रेम को न अतीत चाहिए न भविष्य, प्रेम केवल वर्तमान में होता है। घृणा का संबंध अतीत से होता है। कल किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुम उस घटना को घाव की तरह ढो रहे हो, या फिर तुम्हें डर है कि कल कोई तुम्हें अपमानित करेगा और तुम अभी से उसके लिए तैयार हो रहे हो। इस तरह घृणा या तो बीते कल से आती है या आने वाले कल की छाया से। तुम वर्तमान में घृणा नहीं कर सकते, से आजमा कर देख लो। शांत बैठो और किसी से घृणा करने की कोशिश करो। बिना अतीत और बिना भविष्य के यह असंभव है। घृणा तभी संभव है जब तुम याद करो कि किसी ने कुछ किया था, या डर रखो कि कोई कुछ करेगा। अगर सामने बैठा व्यक्ति न तुम्हें कुछ कर चुका है और न कुछ करने वाला है तो तुम उससे घृणा कैसे करोगे? लेकिन तुम उससे प्रेम कर सकते हो। प्रेम को किसी संदर्भ की जरूरत नहीं होती। यही प्रेम की सुंदरता है और यही उसकी स्वतंत्रता है। घृणा एक बंधन है, एक कैद है जो तुम खुद अपने ऊपर लगाते हो, और घृणा हमेशा और घृणा पैदा करती है। अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उसके हृदय में भी अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हो। आज पूरी दुनिया घृणा, हिंसा, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में जी रही है। लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर कर्म से नहीं तो कम से कम विचारों में हर कोई मन ही मन किसी न किसी को मार रहा है। इसीलिए इस सुंदर धरती को हमने नर्क बना लिया है, जबकि यह स्वर्ग बन सकती थी। प्रेम करो और धरती फिर से स्वर्ग बन जाती है। प्रेम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बिना किसी कारण के आता है। वह तुम्हारे भीतर का उमड़ता हुआ आनंद है, तुम्हारे हृदय का साझा करना है, तुम्हारे अस्तित्व के गीत का साझा करना है। और साझा करना अपने आप में आनंद है, इसलिए साझा किया जाता है, किसी और कारण से नहीं। लेकिन जो प्रेम तुम अब तक जानते रहे हो वह प्रेम नहीं है जिसकी बात बुद्ध करते हैं।